सा कुर्सी का देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, अब तक 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 3 चरणों के चुनाव अभी होना बाकी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में आखिरी 3 चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 को लेकर आगे बढ़ रही है। अब चूंकि बाकी के 3 चरण में चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में सभी का फोकस अब पूर्वांचल की सियासत पर आकर टिक चुका है। लिहाजा इन 3 चरणों में पूर्वांचल के बाहुबलियों की अहमियत भी बढ़ गई है। किस्सा कुर्सिका में अब यही बात करेंगे कि बाहुबली जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी है राजनीतिक दलों के लिए। उत्तर प्रदेश के 2 बाहुबली राजा भैया और धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। दोनों ने अपने अपने इलाके में समर्थकों की बैठक बुलाई और बड़े ऐलान कर दिए, और इसका सीधा असर पूर्वांचल की सियासत और अगले 3 चरणों के चुनाव पर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं, आगे इस पर करेंगे चर्चा। पूर्वांचल के बाहुबलियों ने खोले चुनावी पत्ते। धनंजय सिंह ने किया बीजेपी के समर्थन का ऐलान। राजा भैया का संदेश, सियासी हलचल हुई तेज। बाहुबलियों ने किया ऐलान, बीजेपी का क्या है प्लान। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक 4 चरणों का मतदान हो चुका है और 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में आखिरी 3 चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि यूपी में बीजेपी मिशन 80 को लेकर आगे बढ़ रही है। अब चूंकि बाकी के 3 चरण में चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में सभी का फोकस अब पूर्वांचल की सियासत पर आकर टिक गया है। लिहाजा इन 3 चरणों में पूर्वांचल के बाहुबलियों की अहमियत भी बढ़ गई है, क्योंकि पूर्वांचल के इलाकों में इन बाहुबलियों का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में यूपी के जौनपुर की राजनीति में अचानक ऊंट ने करवट बदल दी है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को समर्थन देने की बात मंच से कहकर पूर्वांचल की सियासत में धमाका कर दिया है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हाल ही में धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हुए हैं। 1 मई को जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरी पत्नी बीएसपी की टिकट पर जौनपुर सीट से चुनाव लड़ रही है और मैं उसके लिए प्रचार करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं इससे पहले राजा भैया ने भी अपने सियासी पत्ते खोलते हुए अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो आशीर्वाद देना। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। राजा भैया ने जो संकेत दिए हैं उसे सियासी दिग्गज अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि राजा भैया जिसके भी साथ आते हैं उससे प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर सीधा फायदा होगा, क्योंकि इन दोनों ही सीट पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। इन दोनों ही सीट पर अभी चुनाव नहीं हुआ है। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। जौनपुर में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि बाहुबलियों का जोर सियासी पार्टियों के कितने काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के 2 बाहुबली जिन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अब इसका पूर्वांचल की सियासत पर क्या और कितना असर होगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले जौनपुर ग्राउंड पर चलते हैं, जहां से इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत गिरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, धनंजय सिंह की तरफ से तो कहा गया कि जब भाई टिकट कटा बीएसपी से उनकी पत्नी का, तो घरों में चूल्हे तक नहीं जले। एक अच्छा खासा दबदबा जौनपुर में माना जाता है धनंजय सिंह का।
अब जब धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि समर्थन बीजेपी को जाएगा, तो राजनीति पर कितना असर, बीजेपी को कितना होगा इससे फायदा? धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का जब टिकट कटा था, जौनपुर के कई गांव ऐसे गांव थे, कम से कम 25 से 30 गांव, जहां पर चूल्हे नहीं जलाए गए थे। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धनंजय सिंह की फैन फॉलोइंग कितनी है। क्योंकि धनंजय सिंह को भले ही बाहुबली और माफिया कहा जाए, लेकिन जनपद जौनपुर में धनंजय सिंह की एक रॉबिन हुड की छवि है, एक मसीहा के रूप में धनंजय सिंह जाने जाते हैं। लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी के टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं उनके जो पूर्ण विराम लग गया, किसी तरह कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। और आपको बता दें कि कोर्ट के जमानत के बाद धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटते ही धनंजय सिंह साथ बैठ गए थे। लेकिन यही कुछ बीचों में सुगबुगाहट होती है कि धनंजय सिंह और धनंजय सिंह की पत्नी अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जनपद जौनपुर आते हैं और धनंजय सिंह कल 5 बजे बैठक करते हैं। बनसफा में ये जो बैठक होती है, जौनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में भूचाल मचा देती है। क्योंकि बनसपा का ये जो बैठक होता है, कई हजार की संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे और धनंजय सिंह ने खुले मंच से ऐलान किया कि केंद्र में और प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है और सभी लोगों से आग्रह है कि भाजपा को वोट करें और भाजपा को भारी मतों से जिताएं। जिससे ये सुनकर लोगों में काफी खुशी हो गई। जो भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी खुशी देखने को मिली। लेकिन अभी भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, जौनपुर के जो प्रत्याशी हैं या जो बड़े कैंडिडेट, चाहे मंत्री हो, यहाँ के सदर विधायक गिरीश मंत्री हो, लेकिन अभी इन लोगों का भी कोई बयान, कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया। लेकिन जौनपुर की जनता में काफी खुशी है। जौनपुर की धनंजय सिंह के बयान से जौनपुर ही नहीं पूर्वांचल के 12 सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है अजीत, तो क्या बीएसपी की ये बड़ी गलती भी माना जाए? इस पर आगे मैं जो पैनल में लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनसे चर्चा करूंगी। अजीत, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अरविंद मोहन सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु भट्ट सर हैं, युवराज जी हैं, राहुल लाल जी भी मेरे साथ हैं। हिमांशु सर, आपसे शुरुआत करती हूँ। 2 बाहुबली जिन्होंने अपने कार्ड्स खोल दिए, अपने पत्ते खोल दिए हैं, बीजेपी की धनंजय सिंह की तरफ से हाँ बीजेपी के लिए, साथ ही साथ राजा भैया की ना, जो बचे हुए 3 चरण हैं उसके लिहाज से अगर देखें तो कितना बड़ा असर होगा यूपी की सियासत पर इसका? तो होगा, स्थानिक तौर पे असर तो होगा और ये असर अक्सर देखा गया है। कोई भी बाहुबली कोई भी क्षेत्र के अंदर, ये पूर्वांचल है तो धनंजय सिंह की और राजा भैया की बात कर रहे हैं हम। वहां पर मुख्तार अंसारी की बात होती थी, इससे पहले अतीक की बात होती थी। तो ये असर तो होता ही है और वो राजकीय पार्टी को लाभ मिलता ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि सियासी गलियारे के अंदर आपको ऐसे बाहुबलियों को, जिनको हमारे रिपोर्टर ने बताया ना कि उनकी ये रॉबिन हुड की छाप जो है ना, ये एक छलावा होती है। आखिर में तो ये बाहुबली ही है, मगर उनको साथ रखना पड़ता है। ये मजबूरी है भारतीय लोकतंत्र कि इनके बगैर काम नहीं चलता है काफी जगहों पर। क्योंकि जौनपुर की बात करें ना हम, तो जौनपुर के जो प्रत्याशी है भाजपा के कृपाशंकर सिंह, वो बंबई से इंपोर्ट है। और बंबई में को कहां पर, कौन सी पार्टी में थे एक जमाने में, वो भी लोगों को जानना जरूरी है। जैसे आपने, आपके रिपोर्ट ने बताया, आपने बताया कि बड़े नेताओं के कुछ बयान नहीं आ रहे, वो देंगे भी नहीं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मानता हूं कि वो देंगे भी नहीं। तो ऐसे लोगों का उपयोग चुनाव के वक्त पे, ऐसे बाहुबलियों का उपयोग चुनाव के वक्त पे लोगों को एक करने के लिए, लोगों तरफ पहुंचने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है जी, और भाजपा ये कर रही है। ठीक है अरविंद सर, बाहुबलियों का ये साथ मजबूरी हो जाता है या फिर जरूरी हो जाता है राजनीतिक दलों के लिए? देखिए, हमारे हिंदी पट्टी में अपराधी सब जगह हैं, हिंदी पट्टी में खास तौर से मजबूरी भी है, जरूरी भी है। और इसका बड़ी पहले एक थ्योरी ये चलती थी कि जो कमजोर पड़ रहा है वो अपराधियों का सहारा लेता है, कि अपराधी आके उसका दर्जा कुछ बढ़ा देंगे। और आज की तारीख में आप देखिए, धनंजय बदले हैं तो उसमें केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी भेंट हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी भेंट। अब वो भेंट में कोई राम नाम और शिष्टाचार की बात तो हुई नहीं होगी, यही बोल तोल जोड़ घटा हुआ होगा। कैसे वो बाहर आ गए, फिर वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया अपना टिकट, वापस अब बीजेपी के सपोर्ट में खुल के आ गए।
तो ये अपराधियों का असल में और इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, सारी पार्टियां हैं। तो अब तो ये थ्योरी भी कट रही है कि कमजोर पार्टियां लेती हैं सहारा इसका और उसके सहारे जीतने का और मुकाबला करने का। अब तो ये लगता है कि ये तो बेचारे मोहरे बन गए हैं, सूत्रधार असल में बड़ी पार्टियों की। और बिहार जैसे राज्य में थोड़ा अपराध का सिलसिला कम हुआ था इधर जब से नीतीश कुमार प्रभावित, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बढ़ावा नहीं। लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार ने भी अपराधियों को टिकट दिया है, नीतीश कुमार ने भी अनंत कुमार को छोड़ा है और लालू यादव इसके बदनामी रहे हैं, सबसे बदनाम रामविलास पासवान थे, उनकी पार्टी भी मैदान में है ही। तो अब ये घालमेल हो गया है और ये घालमेल अब बता रहा है कि असल में ये सत्ता के मददगार नहीं है, सत्ता इनकी सूत्रधार है और वो इनसे अलग अलग तरह की भूमिका निभाती है। और इनकी दादागिरी भी तभी तक चलती है जब तक ऊपर से जैसे योगी जी का नजरिया बदला है। आप देखिए कि गैर यादव अपराधियों को क्या गैर राजपूत अपराधियों की उत्तर प्रदेश की क्या हालत जो मुख्तार और हम नाम अभी ले रहे हैं, ये सब किस तरह से खत्म हुए, विजय दुबे और जाने क्या क्या। तो ये इसका मतलब ये है कि अब सूत्रधार असल में पॉलिटिकल ताकत वाले लोग हैं, अपराधी उनके लिए मोहरा बन गए। एक जमाने तक ये अपने अपने इलाके में थोड़ा असर रखते हैं जरूर, तभी इनकी पूछ होती है, लेकिन वो असर बगैर सत्ता के सहयोग के नहीं चलता है। सत्ता से टकरा के अपराधियों का बिजनेस अब चलने वाला नहीं है। स्टेट की ताकत काफी बड़ी। ठीक है युवराज जी, धनंजय सिंह का धनंजय फैक्टर न सिर्फ जौनपुर बल्कि पूर्वांचल की कई बड़ी सीटों पर महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन राजा भैया की नाम से बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरा थोड़ा इसमें टेक अलग है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो माफिया पॉलिटिक्स है या बाहुबली पॉलिटिक्स है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मैंने वो भी दौर देखा है जब गुंडों को, डाकुओं को सीधा टिकट देके मिनिस्टर बनाया जाता था, मंत्री बनाया जाता था। लेकिन अब भाजपा एक ट्रेंड या एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रही है कि चलो उनके पत्नी को, उनके भाई को, अच्छा लोगों की भी एक नेचुरल चॉइस भाजपा बन रही है। मुझे यूं लग रहा है इसमें कि भाई एक बाहुबली है जो कि नेता नहीं होता, तो एक स्वाभाविक चीज़ है कि उनको बहती गंगा में हाथ धोना है। चलो भैया सत्ताधारी पक्ष आ जाते हैं, उनको लगता है कि शायद कोई फेवर उनको मिल जाए। अच्छा यूपी में योगी बाबा का भी फैक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनके डर से भी लोग भाजपा में आ जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और एक फैक्टर ये भी है कि कुछ लोग हिंदुत्व के नाम पे भी एक हो जाते हैं कि चलो, जैसे हिमांशु सर ने नाम लिया था, आतिक अंसारी, उन सब का गुंडों का नाम लिया था, तो यहाँ कहीं थोड़ा हिंदुत्व फैक्टर भी काम कर लेता है कि चलो राम मंदिर बना रहे हैं, अपने लोग हैं, हमारा सोच रहे हैं, ये भी फैक्टर है। और रिगार्डिंग राजा भैया, तो देखिए नाराज फूफा तो हर जगह होता है। अब मुझे जो जान मिली कि वो कुछ नेगोशिएशन करना चाह रहे, तो नेगोशिएशन हो नहीं पाया उनका बीजेपी के साथ, तो एक संदेश देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये चीज आप और आपके दर्शक एक गांठ बांध के रख लीजिए, कोई भी बाहुबली माफिया गुंडा यूपी का हो, योगी बाबा का डर उनके अंदर है। तो हो सकता है कि वो नाराजगी दिखा रहे होंगे, लेकिन कोई सीरियस डैमेज करने की उनकी मंशा या ताकत मुझे नहीं दिख रही आज की। यानी कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की जरूरी और मजबूरी तो है ही, बल्कि इस तरह के गुंडे माफियाओं की भी ये मजबूरी है ताकि अगला निशाना वही ना बन जाए। क्या बीएसपी ने, राहुल लाल जी, गलती कर दी धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर? चूंकि अच्छा खासा दबदबा जौनपुर की सीट पर धनंजय सिंह का माना जाता है, एक सीट तो कम से कम बीएसपी की पक्की हो जाती। अंजलि जी देखिए, जिस समय तक वहां पे श्रीकला चुनाव लड़ रही थी और जो तमाम वहां के समीकरण बने हुए थे, जिस तरह से एक तरह से राजपूत वोटर्स में बंटवारे की स्थिति थी, तो वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी रेस से, चुनाव के रेस से बाहर थी और चुनाव के रेस में वहां पे श्रीकला रेड्डी जो है और बीएसपी आगे चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2-3 घटनाएं बीएसपी में बहुत तेजी से घटी। जिस तरह से उसमें आकाश आनंद को जो है कि उन्होंने थोड़ा सा बीजेपी के ऊपर हमला किया, उनको वहां से जो है कि वापस हटाया गया और परिपक्व तक बताया गया। तो फिर यहाँ पे भी जो है कि इनका टिकट काटा गया। हालांकि एक तरह से दोनों तरफ से दो चीजें आ रही हैं। बीएसपी की तरफ से ये भी चीजें आ रही कि टिकट काटा नहीं गया था, वो खुद ही नहीं लड़ने वाले थे। हालांकि धनंजय सिंह ने इसका खंडन भी किया, लेकिन धनंजय सिंह जिस तेजी से उसके बाद फिर उनका नाम कि जौनपुर में हम तय करेंगे कि कौन होगा वहां पे। लेकिन उसके बाद उनके लोकायुक्त का एक और मामला खुला वहां पे और उसके बाद वो उन्होंने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह सीट अब मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस सीट पे अच्छी हो गई है, इसमें कोई
शक वाली स्थिति प्रथम आज के समय में अगर हम लोग देखें तो इस समय के जो समीकरण है जौनपुर में, वहां पे हालांकि जो कृपाशंकर सिंह है जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वो भी कांग्रेस से महाराष्ट्र से लिए गए हैं, उनके ऊपर भी ईडी वगैरह के तमाम मामले चल रहे थे। तो अब राजनीति में कौन साफ स्वच्छ छवि के लोग हैं और कौन दागदार हैं तो कहना ही बड़ा मुश्किल सा मामला है ये। लेकिन इस मामले में जो राजा भैया की स्थिति है कि राजा भैया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया यहाँ पे कि नहीं, हम जो है कि ना तो बीजेपी का समर्थन करेंगे ना समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। तो वो उनका स्टैंड एक अलग सा स्टैंड रहा। लेकिन जो लोग अभी भी ये चीज मान के रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो हम लोगों को अभी भी याद होना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह का पूरा मामला अभी भी हम लोगों के सामने में। तमाम लोगों को उम्मीदें लग रही थी कि वो टिकट जो है शायद उनके परिवार में भी किसी को ना मिले, लेकिन वो टिकट अंततः उन्हीं के परिवार में है। तो आप अगर आपराधिक छवि के जो व्यक्ति है, बाहुबली व्यक्ति है, उन्हें टिकट ना देते हैं, उनके पत्नी को टिकट देते हैं, उनके बेटे को टिकट देते हैं, तो ये भी पर्दे के पीछे से मामला फिर वही है। चलिए ठीक है, सीधे ना देके आपका किस और इशारा ये भी मैं समझ रही हूँ। अभी फिलहाल आप सब बने रहिए।